बहुत ही ऐतिहासिक रूप से बहुत ही लंबे समय से और काफी समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के निमित्त आज दो कार्यक्रम हमारे बीच में संपन्न होने जा रहे हैं। एक मुख्यतः मास्टर जी की पिताजी की पुण्यतिथि, दूसरा इस विद्यालय के निर्माण का कार्य संपन्न होने के बाद इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सभी से एक बार आग्रह निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करने का काम करें, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कीमती समय से समय निकाल करके अपना समय यहां के लिए निकाला और दिया। इसके लिए हम इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जब इनके सम्मुख मास्टर जी का नाम लिया गया कि उनके नाम से विद्यालय का निर्माण हुआ, राजकीय विद्यालय का निर्माण हुआ, तो तुरंत इन्होंने अपनी सहमति दी कि उस विद्यालय में मैं जरूर आप लोगों को समय देने का काम करूंगी। और उसी के निमित्त आज हमारे बीच में रजनी तिवारी जी उपस्थित हैं, क्योंकि इनका भी कार्यकाल राजनीतिक रूप से बहुत लंबा रहा। 4 बार की विधायक, हम लोगों ने भी पिछला कार्यकाल इनके साथ बिताने का अवसर मिला। विधानसभा में जब सदस्य थे 5 साल 12 से 17, 2 साल 17 से 19 तक, यानी कि 7 साल तक हम लोगों ने इनके साथ काम करने का अवसर मिला। अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के नाते आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मास्टर सोम सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई चौधरी किरण सिंह जी, हमारे नकुड़ से विधायक हमारे मुकेश चौधरी जी, हमारे शास्त्री जी, हमारे हरवीर मलिक जी, मंचा सिंह, हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। महिलाओं की भी टीम उपस्थित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की टीम यहाँ उपस्थित है। और इस सभागार में भिन्न भिन्न गांव से, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी मेरे देवतुल्य महानुभाव, सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारी नई एसडीएम जो नकुड़ में अभी पोस्टिंग होकर के आई, रमना जी, क्योंकि वो अभी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि उन्होंने पिछला जो कार्यक्रम 7 तारीख का हुआ था, उस कार्यक्रम में भी पूरी अपनी पुलिस की टीम के साथ सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक रवि जी और तमाम टीम, अपनी सारी की सारी टीम बड़ी तन्मयता के साथ लगी हुई है। पिछले कार्यक्रम को भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराने में भी, और हमारे तमाम साथियों ने जिस प्रकार का रोल अपना इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अदा करने का काम किया है। और इससे पहले जब हमारे भारत देश के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का 7 तारीख में आगमन हुआ था, उस 7 तारीख के आगमन के अवसर पर भी बहुत बड़ी उपस्थिति आप लोगों की, सबकी यहाँ पर उपस्थिति रही है, जो वास्तविक रूप से उस कार्यक्रम को आप लोगों ने एक ऐतिहासिक बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का काम किया। रात के 6:30 बजे तक भी आप लोगों की उपस्थिति उस कार्यक्रम में देखने को मिली, जबकि मंत्री जी एहसास करने का काम कर रहे थे कि भाई कार्यक्रम लेट हो रहा है, लोगों को दूर दूर तक जाना है। लेकिन मैं आप लोगों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं
और किन शब्दों से मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने उस कार्यक्रम को इतना बेहतरीन, इतना सफलतम कार्यक्रम बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने का काम किया है। और इस कार्यक्रम में भी आप लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के अपना बहुमूल्य समय देने का काम किया है। मैं सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में मास्टर जी के बारे में जो कुछ आप जानते हैं शायद उतना मैं नहीं जान पाता राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि उनका राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और सरकारी सेवाएं देने के क्षेत्र में भी अपना बहुत बहुमूल्य योगदान उनका रहा। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली से लोगों के मन में जगह बनाने का काम किया है, हम रात दिन सोचते हैं, रात दिन चिंतन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेने का काम करते चले जा रहे हैं। सोचते हैं कि उनसे एक बार मिलकर के बात करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि मास्टर जी मुझे जानते नहीं थे। मास्टर जी से एक बार मिलने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मास्टर जी ने मुझे अपने से दूर रखने का काम किया, मास्टर जी ने मेरी बात को सुना नहीं। इतने सहज भाव से, इतने सरल तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र की जो भूमिका बनाने का काम किया था, वो वाकई हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। और उन्होंने जिस प्रकार का अपना राजनीतिक फील्ड बनाने का काम किया, तो निश्चित रूप से उस राजनीतिक फील्ड का लाभ आज हम लोगों को मिलने का काम हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जिसमें पहुंचना कल्पना से भी परे की बात होती है, बहुत दूर की बात होती है। सोचा तो जा सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। ये सब, ये परिणाम चाहे वो विधानसभा के रूप में हो, चाहे वो संसद के रूप में हो, आज आप सब लोगों की कृपा से और उनके आशीर्वाद से, उनकी बनाई हुई भूमिका के माध्यम से हम लोगों को यहां तक पहुंचने का अवसर मिला है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यही हम सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम इसी प्रकार से आगे बढ़ने का काम होता रहे। जब जब भी पुण्यतिथि होने का काम होता था, उनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा होने का काम होता था। और राजनीतिक जीवन में चर्चा होने के साथ साथ ये बात हम लोग के मन में पहले से थी कि उनके नाम से एक राजकीय विद्यालय की स्थापना यहाँ पर हो सके। और इस प्रकरण को लेकर के, क्योंकि पिछली बार से प्रक्रिया पूरी करने के लिए हम लोग लगे, और लगने के बाद जब सरकार ने प्रस्ताव मांगा कि जमीन की उपलब्धता चाहिए, हम लोगों ने जमीन की उपलब्धता कराने का काम किया। सरकार कहने लगी निःशुल्क चाहिए, निःशुल्क देंगे। फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई कि मास्टर जी के नाम से ये विद्यालय का निर्माण हो जाए। सरकार ने ऐतराज लगाने का काम कर दिया कि सरकार ये ऐसे इस प्रकार से नाम आसानी से नहीं देगी। मैं लगातार प्रयास करने का काम करता रहा, लगातार अपने डिप्टी सीएम हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, उनके संपर्क में रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार हम लोग संपर्क करने का काम करते रहे। अंततोगत्वा जब हमारी माध्यमिक की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला जी के पास हम लोग जब पहुंचे, उनके सम्मुख इस विषय को रखने का काम किया गया कि उनके नाम से इस विद्यालय का नामकरण कर दिया जाए। उन्होंने भी अपनी बहुत बड़ी असमर्थता उस समय जाहिर करने का काम किया कि सांसद जी मैं कैसे इस काम को करूं। जब जब भी मैं इस बात को लेकर के आगे बढ़ने का काम करता हूं तो बाबू लोग मेरे सामने कुछ न कुछ क्वेरी लगा करके फाइल को सामने रखने का काम कर देते हैं। मेरा मन ऐसा करता है कि ये फाइल उठा करके बाबू के सिर में मारना शुरू कर दो। ऐसे वक्तव्य से उन्होंने अपनी बात को मुझसे बताने का काम किया कि मैं चाहती हूं तो हूं, लेकिन ये काम मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने, दोनों ने बड़ा हृदय करते हुए कैबिनेट में इस प्रस्ताव को ले जाने का काम किया है। मास्टर कृपाल सिंह राजकीय विद्यालय का नाम कैबिनेट में स्वीकृत कराने के बाद जब हम लोग को यह विद्यालय का नाम मिला, और मैं समझता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। अभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का काम किया, और उन बच्चों की प्रस्तुति के निमित्त उन प्रस्तुतियों में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, बहुत कुछ इंगित होता है। उन चीजों को हम लोग अगर गहनता से समझना चाहिए। समझने के बाद उनके भाव हम लोगों ने
समझने के बाद आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम रखने का काम करती है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम लोग अपना प्रचार प्रसार और कितना समाज को जानकारी दे सके, समाज में का उत्थान करने के अपना योगदान देने का काम कर सके। आज के युग में आप लोगों ने देखा बच्चियों ने प्रस्तुति करने का काम किया और एक प्रस्तुति और बच्चों ने प्रस्तुत की है, जिस प्रस्तुति में यह इंगित किया है कि मुझे इस जीवन में अपना जीवन जीने के लिए मुझे आने देने का काम कर दीजिए। ऐसे भाव यानी कि भ्रूण हत्या के लेकर के लड़कियों के प्रति जो सोच बनी हुई है उसको बदलने के लिए वो प्रस्तुति प्रस्तुत करने का काम किया गया। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चा हमारा क्या कर रहा है, बच्चा हमारा समय पर स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ गलत गतिविधियों में शामिल तो नहीं हो रहा है। आज के युग में लड़कियां निश्चित रूप से अपना स्थान प्राप्त करने का काम कर रही हैं। लड़कियों को किसी भी प्रकार का काम देने का काम किया जाता है तो उसको बड़ी निपुण रूप से बड़े अच्छे तरीके से संपन्न करने का काम करती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाने का काम करती हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का कंपटीशन का दौर आज के युग में देखने को मिलता है, उस कंपटीशन के दौर में निश्चित रूप से हम लोगों ने आगे अपनी भूमिका को निभाने का काम करना है। अपने बच्चे जो छात्र होते हैं, छात्रों को स्कूल में जाते समय मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे वो विषय कम होता जा रहा है। विषय क्या होता था, स्कूल में जाने के बाद बच्चों के अंदर एक लालसा बढ़ती थी कि मुझे दादागिरी करनी है, और दादागिरी का शौक इस प्रकार से चढ़ता था कि उस शौक को पूरा करने का काम जो करता था बच्चा, वो शिक्षा में तो सफल हो नहीं पाता था। उसके ऊपर पुलिस मुकदमे करती थी और मुकदमे होने के बाद वो तो गायब हो जाता था, मां बाप को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस परेशानी से निकलने के लिए बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के ऊपर मां बाप का बहुत बड़ा भरोसा होता है। मां बाप की बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं कि बच्चा हमारा आगे बढ़कर के बड़ी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन वो कर सके, और भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए वो आज के बहुत महान देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वो भिन्न भिन्न पदों पर अपना स्थान प्राप्त करे। आज बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले लोग हैं और जो अपने गांव में पहुंच करके, अपने विद्यालय में पहुंच करके अपने उन अध्यापकों को भी याद करने का काम करते हैं जिन अध्यापकों के द्वारा उनको शिक्षा देने का काम किया जाता रहा है। और अपने माँ बाप को भी गर्व होता है कि हमारे बच्चे ने इतना स्थान प्राप्त करने का काम किया है, यहाँ तक पहुंचने का अवसर हमारे बच्चों ने किया है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि हम सब लोग शिक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने का काम करें, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्राएं हो। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की प्रस्तुतियां बच्चों ने, खासतौर पर लड़कियों ने देने का काम किया है, लड़कियों की प्रस्तुतियां लड़कों की अपेक्षा, लड़कियों की संख्या प्रस्तुति, अगर किसी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को स्टेज पर आकर के अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने का अवसर देने का काम किया जाए तो आसानी से नहीं आ पाता। उसके टांगे हिलने जाती है, पैर हिलने लगते हैं, आसानी से अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। लेकिन मैं अपने भिन्न विद्यालय से आने वाली बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये आशा करता हूं वो बच्चियां और लड़के लगातार अपने कार्य में अपना बेहतर परिणाम देने का काम करता रहे और अपने अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ब्लॉक का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का नाम इसी प्रकार से रोशन करने का काम करते रहे। मैं एक बार फिर आप सभी का, अपने सम्मानित मंच का, पूरा हमारा मंच यहाँ पर उपस्थित है, सभी हमारे सम्मानित साथी अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी सभागार में आने वाले सभी भिन्न भिन्न गाँव से, भिन्न भिन्न क्षेत्र, दोनों जिलों के सम्मानित पदाधिकारी,
सम्मानित गण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हुए यह आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी का उद्बोधन आप लोगों के बीच में होगा। उसको सुनने के बाद आप सभी के लिए प्रसाद रूप भोजन की व्यवस्था भी की गई है। उस भोजन को ग्रहण करने के रूप में प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही आप सब लोगों का यहाँ से प्रस्थान होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।